लेकिन मेरा यह आरोप है, क्या हिंदू और सिखों को बांटने में पन्नू के साथ साथ राहुल गांधी का क्या जुगलबंदी है। लेकिन आपके पास जबान तो है, वो जबान भारत सरकार के खिलाफ खुलती है, वो जबान चीन के पक्ष में खुलती है, लेकिन वो जबान पन्नू के खिलाफ नहीं खुलती। राहुल गांधी की कौन सी जबान है ये? पन्नू को मुंह पे चुप नहीं करवाने की हिम्मत हुई ना राहुल गांधी में ना कांग्रेस ने। एक बार भी राहुल गांधी ने कहा पन्नू अपने पजामे में रहो, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं, तुम खालिस्तान मांगो, और मैं तुम्हारी बात का समर्थन नहीं करता हूं। और इसीलिए आज मैं ये आरोप लगा रहा हूं, मैं देश के सामने कह रहा हूं। क्या सबको पता था कि कश्मीर में 15 अगस्त को झंडा नहीं फहरा सकते? सबको पता था कि 15 अगस्त को कश्मीर में पाकिस्तानी झंडा फहराता है। पूरे देश को पता था लाल चौक पे पाकिस्तानी झंडा फहराता है 15 अगस्त को। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे। किसी ने क्या उखाड़ लिया? जय श्री राम दोस्तों। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हिंसा के बाद अब कनाडा में भी खालिस्तानियों ने हिंदुओं के साथ हिंसा शुरू कर दी है। कांग्रेस इस पे सरकार को ही कोसने में लगी है, जबकि इसका बीज 2 महीने पहले राहुल गांधी ने ही बोया था। इसी पे जोरदार डिबेट, जिसमें अशोक श्रीवास्तव ने कांग्रेस की बकिया ही उधेड़ के रख दी। आइए देखते हैं जोरदार डिबेट। मेरा यह आरोप है कि जो पन्नू है और राहुल गांधी हैं, इनकी क्या साठगांठ है। मैं ये सवाल उठा रहा हूं, क्या हिंदुओं को सिखों को बांटने में, कनाडा में भी हिंदू और सिख एक साथ रहते थे, भारत में भी रहते हैं, अब भी रहते हैं, लेकिन मेरा यह आरोप है, क्या हिंदू और सिखों को बांटने में पन्नू के साथ साथ राहुल गांधी का क्या जुगलबंदी है? क्योंकि यह देश को याद रखना चाहिए, राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा था कि भारत में सिख जो है वो कड़ा नहीं पहन सकते, पगड़ी नहीं पहन सकते, भारत में सिख जो हैं वो गुरुद्वारे नहीं जा सकते। और उसके बाद पन्नू ने, वो जो आतंकवादी है, उसने कहा कि राहुल गांधी की बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं, और राहुल गांधी ने हमारी खालिस्तान की मांग को जायज ठहरा दिया है। और राहुल गांधी जो कह रहे हैं उससे साबित होता है कि हम जो खालिस्तान मांग रहे हैं वो सही है। और आज इस घटना को करीब करीब 2 महीने हो चुके हैं, 2 महीने बाद भी ना तो कांग्रेस ने ना राहुल गांधी ने पन्नू को कहा शट अप, पन्नू को मुंह पे चुप नहीं करवाने की हिम्मत हुई ना राहुल गांधी में ना कांग्रेस ने। एक बार भी राहुल गांधी ने कहा पन्नू अपने पजामे में रहो, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं, तुम खालिस्तान मांगो, और मैं तुम्हारी बात का समर्थन नहीं करता हूं। और इसीलिए आज मैं यह आरोप लगा रहा हूं, मैं देश के सामने कह रहा हूं, क्या यह जो पूरा प्लान हुआ है, क्या इसमें राहुल गांधी और पन्नू की कोई जुगलबंदी है? देश के सामने आज सबसे बड़ा सवाल यह है। बोलिए तहसीन जी। जी अशोक जी, राहुल गांधी वो शख्स है जिनकी दादी को इन आतंकवादियों। तहसीन जी प्लीज, मैं राहुल गांधी के इतिहास में नहीं, मैं आपसे एक मिनट, नहीं एक मिनट, मैं राहुल गांधी, मैं सीधा सा आपसे छोटा सा, तहसीन जी एक मिनट, मैं छोटा सा आपसे, तहसीन जी एक मिनट, आपने गांधी, मैंने, तहसीन जी मैं आ रहा हूं आपके पास, मेरा सवाल सुनिए पूरा। राहुल गांधी क्या है, किसका परिवार, एक मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए, वो सब हो सकता है। ये बात में सच्चाई नहीं है क्या? इंदिरा गांधी जी शहीद नहीं, एक मिनट सुनिए ना सर, एक मिनट सुनिए। मैं राहुल गांधी जी की दादी, उनके पिता, उनके नाना, मैं उस पर सवाल सुनिए तो सही ना, वो सारी आपकी बात है, मैं आपको कहने का मौका दूंगा। आप राहुल गांधी के परिवार का इतिहास बताइएगा, मुझे उससे कोई एतराज नहीं है। तहसीन जी आप बताइएगा, पूरे देश को बताइएगा, जो सारा देश जानता है उसको आप फिर से रिपीट कीजिएगा, मुझे एतराज नहीं है। मेरा आज मूल सवाल यह है, अगर पन्नू ने कहा कि राहुल गांधी ने हमारी डिमांड को जस्टिफाई कर दिया, मैं आपसे पूछ रहा हूं, 2 में अभी आपने कहा धर्मवीर गांधी तो चलो एक सांसद है, उसकी बयान पे हम सहमत नहीं है, उससे हम उसको छोड़ देते हैं, उसको भी नहीं छोड़ना चाहिए। और फिर मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी का बयान, क्या 1.5-2 महीने बाद भी क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को या राहुल गांधी को पन्नू के इस बयान का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था, जो नहीं दिया गया? मैं आपसे कह रहा हूं कि पन्नू को मुंह तोड़ जवाब और उसे कहां पहुंचाना है, ये वर्तमान सरकार की जिम्मेदारी बहुत बढ़िया है। और वो नहीं कर सकते तो कुर्सी छोड़कर बहुत बढ़िया नहीं सर, बहुत अच्छा। एक सेकंड आपको बात, तहसीन जी मैं आपकी बात से असहमत नहीं होता, तहसीन जी मैं आपकी बातों से असहमत नहीं होता, क्योंकि मुझे लगता है कि आप जो है कांग्रेस की तरफ से आप ऐसे व्यक्ति हैं जो बड़े सेंसिबल बात करते हैं, लेकिन जैसे आज राहुल गांधी घिरे, आप सरकार पर आ गए, आप राहुल गांधी कांग्रेस की उस गलती को मानने को तैयार नहीं जो पूरा देश देख रहा है, और पूरे देश को लगता है कि राहुल गांधी सरकार को जो कर रहे हैं, सरकार से सवाल पूछिए ना। लेकिन आपके पास जबान तो है, वो जबान भारत सरकार के खिलाफ खुलती है, वो जबान चीन के पक्ष में खुलती है, लेकिन वो जबान पन्नू के खिलाफ नहीं खुलती। राहुल गांधी की कौन सी जबान है ये? अशोक जी, मैं दोबारा से आपसे पूछ रहा हूं, किसी आतंकवादी जैसे पन्नू ने, पायजामा छाप आतंकवादी पन्नू ने कोई स्टेटमेंट दिया, उसको जवाब देना और उस धमकी पर एक्ट करना, क्या राहुल गांधी विपक्ष के नेता का काम है? किसी चीज, और ये बहुत जरूरी चीज है।
उनको बोल लीडर ऑपोजिशन इस्तीफा दे, वो एलओपी से इस्तीफा दे दे। इंटरनेशनल एजेंसी होती है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। अरे तहसीन पुणेवाला, सुनिए आप एक बार, आप गाना गाते उठाकर राहुल गांधी का, ये वो राहुल गांधी है जो विदेश में जाकर कहता है सेकेंडरी सिटीजन है वहां पर, वो बीच बोलता है। तहसीन राहुल गांधी बीच बोलता है। तहसीन और आरपी सिंह को लाइए आमने सामने। मैं सिर्फ 10 सेकंड चाहता हूं। जब 30 अक्टूबर को हमारे हिंदू भाई बहनों को और मंदिरों को धमकी मिली, तहसीन पुणेवाला जवाब दो, राहुल गांधी ने जो बयान दिया था उसका पन्नू ने समर्थन किया था नहीं किया था? उसका खालिस्तानी पन्नू ने समर्थन किया था या नहीं किया था? और उसके बाद राहुल गांधी का एक बयान आया, कांग्रेस का एक बयान आया उसका खंडन करते हुए, उसके मुंह पे तमाचा मारते हुए एक बयान आया, नहीं आया बयान एक भी, क्योंकि कहीं ना कहीं तार मिलते होंगे। ये तो इतनी हिम्मत नहीं करता वो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा होगा, ये तो इतनी हिम्मत नहीं करता वो। एक मिनट, मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाता हूं, लेकिन मैं एक जोड़ देता हूं। हाँ, ये बार बार गाना गाते हैं इंदिरा गांधी ने शहादत प्राप्त करी। इंदिरा गांधी अपने बुने हुए जाल का शिकार हुई थी, मैं स्पष्ट करता हूं और मैं उसको साबित कर सकता हूं। और ये मैं नहीं कह रहा, सुन लीजिए एक बार, अरे सुन लीजिए एक बार, आपको शर्म नहीं आती? उन्हीं लोगों ने इंदिरा गांधी के जो फ्लैटू निकाला था, उन्होंने जुलूस निकाला वहां पर और दिखाया, और आप उन लोगों के समर्थन में खड़े देखते हैं। मैं आज सॉरी, सुनिए सर, एक मिनट, मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं एक अपने कमेंट के साथ, एक कमेंट के, सुनिए सर तहसीन जी, मैं पर्सनल नहीं होना चाहता, लेकिन मैं एक कमेंट के साथ इस बात को, नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, तहसीन जी मैं आपको नहीं कह रहा हूं, तहसीन जी मैं आपको नहीं कह रहा हूं, सुनिए, तहसीन जी मैं आपको नहीं कह रहा हूं, सुनिए, तहसीन जी मैं आपको नहीं कह रहा हूं, सुनिए, मैं अपना पर्सनल कमेंट मेरे अपने से कह रहा हूं। मैं एक बात कह रहा हूं, इंदिरा गांधी वो देश की प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने मेरे पिता के खिलाफ मीसा का वारंट जारी किया था, जिनके कारण, सुनिए मेरी बात पूरा सुनिए, मेरा पूरा बयान सुन लीजिए पहले, उसके बाद रिएक्ट कीजिएगा। और इंदिरा गांधी के आपातकाल को लेकर के मेरे घर में मैंने जो भुगता वो मैं जानता हूं। मैंने अपनी बड़ी बहन को खोया आपातकाल के कारण जो इंदिरा गांधी ने लगाया था, लेकिन उसके बावजूद जब उन आतंकवादियों ने इंदिरा गांधी का अभी अक्टूबर में जब उन्होंने इंदिरा गांधी की जब उन्होंने वो निकाली, झांकी निकाली जिसमें इंदिरा गांधी को गोली मारते, उसके बावजूद मेरा दिल छलनी हुआ कि भारत की प्रधानमंत्री का इस तरह से अपमान कोई कैसे कर सकता है। लेकिन राहुल गांधी ने उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, राहुल गांधी ने पन्नू के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। क्यों? मैं यही सवाल उठा रहा हूं, क्योंकि राहुल गांधी को आखिर पन्नू से क्या मोहब्बत है, क्या प्यार है। ये ठीक है कि सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए कि आप सरकार की, केंद्र सरकार पन्नू को लेकर क्या कर रही है, केंद्र सरकार कनाडा, ये सब सवाल होने चाहिए, लेकिन राहुल गांधी से सवाल होना चाहिए। राहुल गांधी जब हर बात पे बोलते हैं तो पन्नू की बात का जवाब देने में राहुल गांधी की जबान क्यों सिल जाती है? और वो पन्नू नहीं है, सिर्फ राहुल गांधी नहीं है, इंडियन अलायंस के एक और व्यक्ति हैं, अरविंद केजरीवाल, जिसको लेकर पन्नू ने कहा हमने पता नहीं कितने हजार करोड़ रुपए, हमने कितने 100 करोड़ रुपए हमने इनको दिया। ये मैं नहीं कह रहा, उनके पन्नू के बयान है। तो ये सबके सब क्या कि भरोसा करें। देखिए आपने खंडन किया होता तो भरोसा नहीं होता। तहसीन पुणेवाला, राहुल गांधी ने एक बार कहा था कि ये गलत है, ये गलत है, मेरा इस संग से अर्थ नहीं था। तो राहुल गांधी विदेश जाकर क्यों कहता है कि सिक्कों के साथ अन्याय हो रहा है देश के अंदर? क्यों कहता है राहुल गांधी विदेश जाकर कि सिक्कों के साथ अन्याय हो रहा है देश के अंदर? अच्छा एक मिनट रुकिए, फिर मैं रोक रहा हूं आपको। मैं तहसीन एक बार फिर आपको पीछे ले जाता हूं, क्योंकि आज आप जो बात कर रहे हैं वो मुझे कम से कम, मैं पहली बार ऐसा शायद हो रहा हूं डिबेट में। सुनिए मैं आपसे एक और सवाल पूछ रहा हूं तहसीन जी नहीं, मुझे, मैं केजरीवाल पे नहीं जा रहा हूं, मैं आज राहुल गांधी पे नहीं। तहसीन जी मैं आपसे एक और सवाल पूछ रहा हूं, क्या राहुल गांधी के बयान से सहमत हैं कि भारत में सिख जो हैं वो पगड़ी नहीं पहन सकते, कड़ा? आप सहमत नहीं है ना? बिल्कुल, मैं एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात है तहसीन जी, बहुत अच्छी बात है। मैं एग्जैक्टली यही कह रहा हूं तहसीन जी, जिस बयान से आपने असहमति जताई और उसी बयान को लेकर पन्नू लेकर उड़ गया, लेकिन उस बयान पर कांग्रेस ने एक खंडन जारी नहीं किया। मैं यही सवाल बार बार उठाता रहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से पन्नू को मुंह तोड़ सरकार से सवाल पूछिए, बार बार पूछिए कि आप पन्नू को कब ला रहे हैं, कब एक्सट्राडिट कर रहे हैं, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी देश के विपक्ष के नेता हैं, और राहुल गांधी के एक बयान को अगर कोई विदेश में बैठा आतंकवादी भारत को तोड़ने के लिए आधार बनाता है तो राहुल गांधी को उसका जवाब देना चाहिए। और अगर राहुल गांधी जवाब नहीं देंगे तो राहुल गांधी से सवाल पूछा जाना चाहिए, बार बार पूछा जाना चाहिए। जो हमारे कनाडा का जिस प्रकार के संबंध है,
और जो हमारी सरकार ने कनाडा पर दबाव बनाने के लिए किया वो सबके सामने जग जाहिर है। किस प्रकार से हमने अपने डिप्लोमेट्स वहाँ से कॉल ऑफ कर लिए, उनके डिप्लोमेट्स यहाँ से वापस भेज दिए, और हम जो कर सकते हैं करते। परंतु एक बात तहसीन पुणे में बताना, धर्मवीर गांधी को लेकर अब सुबह से लेकर शाम हो गया, अब तक कांग्रेस के किसी भी नेता का कोई बयान क्यों नहीं आया, क्यों नहीं कहा खड़गे साहब ने कि ये गलत कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारत ने वहां मरवाया, शब्द ध्यान से उनकी सुन लेना, वो कह रहे हैं भारत ने वहां मरवाया निज्जर को। इस बात के सबूत हैं, जबकि सबूत आज तक हाँ। कनाडा सबूत नहीं दे पाया, लेकिन कांग्रेस के सांसद कह रहे हैं इस बात के पुख्ता सबूत हैं, और भारत सबूत मांग रहा है लेकिन सबूत आज तक नहीं दे पाए। वो कनाडा का जो सोच है उसको पुख्ता कर रहे हैं, जो कनाडा चाहता है उसको पुख्ता कर रहे हैं। ये वही तो मैं कह रहा हूं, कहीं ना कहीं एक बड़ा घालमेल है। वो राहुल गांधी हो, वो धर्मवीर गांधी हो, ये गांधी इसका कोई बड़ा घालमेल चले जो हमें पता नहीं, समय आने पर एक्सपोज होगा। परंतु कहीं ना कहीं घालमेल, किसी को पन्नू सपोर्ट करता है और कहीं धर्मवीर गांधी उस पूरी विचारधारा को सपोर्ट करते हैं जो कि देश विरोधी है। तो इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। हमारी सरकार जो कर सकती है वो डटकर कर रही है और चिंता भी कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस पर कड़ा बयान दिया है, और जब देश के प्रधानमंत्री बयान देते हैं तो दूसरे देश के प्रधानमंत्री को भी उसका एक मैसेज जाता है और दुनिया भर में उसका मैसेज जाता है। ऐसा नहीं कि उसका मैसेज नहीं जाता। परंतु तहसीन पुणे वाला, आज के बाद कभी मत कहना कि इंदिरा गांधी शहीद हुई थी। वो अपनी गलतियों का शिकार हुई थी। अगर उन्होंने 84 नहीं किया होता, अगर 80 के अंदर वो जो किया था 80 से लेकर 90 तक नहीं किया होता, तो वो सब कुछ नहीं होता जो हुआ उनके साथ। चलिए, मैं उस डिबेट में आज नहीं जाऊंगा, ये आज का विषय नहीं है, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी से कहीं पीछे हटी तब प्रश्न उठाए ना। सरकार ने जो इतने कड़े कदम उठाने थे कनाडा के मामले में, उतने कड़े कदम उठाए सरकार ने, और लगातार आज भी मतलब देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, जबकि इनके नेता बोल रहे हैं नहीं, ये तो हमारी एजेंसीज करा रही हैं। ये तो इनके नेता आरोप लगा रहे हैं, जो जस्टिन ट्रूडो नहीं कह पाया इनके नेता कह रहे हैं यहाँ पर, धर्मवीर गांधी। परंतु प्रधानमंत्री ने बड़ी स्पष्टता से कहा कि उसकी हम निंदा करते हैं। अब डिप्लोमेसी में जिस हद तक जा सकते हैं उस हद तक जा रहे हैं। सबसे पहली बात, मैं बिल्कुल सिंह साहब से इत्तेफाक करता हूँ कि संबंध भारत और कनाडा के खराब है, लेकिन ये बात तो नहीं कि जब माननीय प्रधानमंत्री की चिट्ठी 30 नवंबर को आई थी, वो ट्रूडो साहब को फोन करते तो ट्रूडो साहब फोन नहीं लेते। अगर नहीं लेते फोन, मान लो कि नहीं लेते फोन, वो फोन नहीं लेते, प्रधानमंत्री ट्वीट कर देते कि हमारे हिंदुओं पे अटैक होने वाला है, बच जाते। दूसरी बात, आपने कितना भी आपके सर मैंने आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज आप मुझे सेम रिस्पेक्ट और कर्टेसी दीजिए। दूसरी बात, आप इमीडिएटली एनएसए चीफ या रॉ चीफ को आप डिस्पैच कर सकते थे वहां के अपने काउंटर पार्ट को मिलने को। तीसरी चीज, उसके बाद अगर आपको नहीं, ठीक है, दिक्कत क्या आती है शुक्ति, मैं आपको 30 सेकंड में अपनी बात समाप्त करता हूँ। वहां पे चलो ट्रूडो साहब, मैं इसको कहता हूँ न्यू टॉडलर है, वो तो बच्चा बुद्धि है, बाल बुद्धि है, लेकिन वहां पर सामने आप देखिए पियर पॉलिवेयर जो प्रधानमंत्री बने, उनसे भी संबंध खराब के। जो अशोक जी, मैं लास्ट चीज आपको बताता हूँ, आप जाके वहां पे लास्ट चीज आपको बताता हूँ, 3 जगह पे खालिस्तान के रेफरेंडम, उन 3 जगहों पे एमपीज गए थे उस रेफरेंडम को एंडोर्स करने के लिए, कैनेडियन एमपीज। वो तीनों एमपीज कंजर्वेटिव एमपी से, लिबरल एमपीज भी नहीं थे जिनको भारत सरकार ने पहले स्टेट के बाद मिला। ये मैं दिक्कत बता रहा हूँ भारत की जो वर्तमान सरकार है। तहसीन जी एक बात, आप बड़ा आसान होता है सब कुछ कहना, लेकिन मैं एक बात जोड़ दूं इसमें, जा बोलिए, फिर मैं बोलूं। वाला जी, राहुल गांधी की तरह जलेबी की फैक्ट्री मत लगाओ, बात घुमा कर मत करो, सीधी बात करो ना। आप घुमा कर जलेबी की फैक्ट्री लगा रहे हो। नहीं, मैं एक बात सुनिए, मैं एक बात कह रहा हूं, सुनिए, मैं एक मिनट सुनिए मेरी बात। ये बड़ा आसान होता है सब कुछ कहना। इतने समय तक पाकिस्तान आतंकवाद फैला रहा था, हमने क्या कर लिया था? बहुत आसान होता है कि मैं अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा कर देता। मैं सुनिए, मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए, सबको पता था। एक मिनट, मेरी बात सुनिए, तहसीन पूनावाला, मेरी बात सुनिए, तहसीन पूनावाला, मेरी बात सुनिए। सबको पता था कि कश्मीर में 15 अगस्त को झंडा नहीं फहरा सकते। सबको पता था कि 15 अगस्त को कश्मीर में पाकिस्तानी झंडा फहराता है। पूरे देश को पता था लाल चौक पे पाकिस्तानी झंडा फहराता है 15 अगस्त को। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे। किसी ने क्या उखाड़ लिया? बड़ा आसान लगता है। और जब नहीं, मेरी बात पूरी सुनिए। और जब किसी ने कल्पना की थी कि ये होगा, जब ये धमकी दी गई, उसके बाद धमकी, पहली बार ऐसा हो जब धमकी दी गई तो बाकायदा मंदिर की तरफ से पुलिस को चिट्ठी लिखी गई, प्रशासन को एक चिट्ठी भेजी गई। किसी को नहीं पता था कि कनाडा की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वहां पर खालिस्तानी जो हैं वो वहां की पुलिस में घुस चुके हैं, और वो छुट्टी लेकर के, पुलिस के पद से छुट्टी लेकर के वो आतंकवादियों के साथ, उग्रवादियों के साथ आएंगे हमला करने। किसने सोचा था? इस सबकी कल्पना किसको थी? बड़ा आसान होता है। मैं फिर कह रहा हूं, आपने कश्मीर में इतने साल तक क्यों, क्या अगर इतने आसान सॉल्यूशन कांग्रेस के पास है तो कश्मीर को सुलझा लेते ना इतने साल तक। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।